हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाईकोर्ट एलडीसी जो आज पेपर हुआ उसकी आंसर की लेकर आया हूं, जिसमें हम जीके का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैंने हिंदी का एनालिसिस पहले डाल दिया है, ठीक है ना। सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक आंसर के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। चलो स्क्रीन पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने? अब्देल फतेह अल सीसी, जो भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को नई दिल्ली में मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि थे, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। इसके साथ ही अब दक्षिण अफ्रीका से अभी हाल ही में चीते लेके आए, जो इसको कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर रखा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, राव बीका और नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा, या फिर जोधपुर ने इस भूभाग को नेहरा जाट को बेच दिया था जिस कारण इसका नाम बीकानेर पड़ा, या फिर बीकानेरी भुजिया के उत्पादन यहाँ होने के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा, या फिर यह भूभाग बहुत सारे कबीलों के नेताओं के अधिकार में था इस कारण बीकानेर नाम पड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या होगा? राव बीका जिन्होंने नेहरा जाट को एक समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। जो बीका तो राजा हुआ तथा नेहरा जाट के नाम पर बीकानेर पड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो कमलकांत वर्मा बने थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है? तो किसने पद्म भूषण अवार्ड लेने से मना कर दिया है? तो श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से मना कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो किस शहर में है? तो अहमदाबाद के अंदर है। और अहमदाबाद के अंदर कौन सा स्टेडियम है? तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, ठीक है ना, मोटेरा स्टेडियम, जिसका वर्तमान में नाम चेंज करके क्या कर दिया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे मोटेरा स्टेडियम है, जो विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और दूसरे स्थान पे है जो लॉस एंजल्स के अंदर है, मेलबर्न स्टेडियम जो दक्षिण अफ्रीका। और तीसरे स्थान पे जो जयपुर के अंदर है ना, वो तीसरे स्थान पे है। तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? तो अहमदाबाद शहर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जिला मुख्यालय पर जिला और सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो किस जिले मुख्यालय पर जिले एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर ये जिसका जिला, बाड़मेर जिला का जिला मुख्यालय बाड़मेर शहर में नहीं होके कहाँ पे है? तो ये है बालोतरा। कहाँ पे है? बालोतरा के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर के अंदर। प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के जिले का मुख्यालय प्रतापगढ़ शहर में ही है, जोधपुर का जोधपुर में ही है, और झालावाड़ का झालावाड़ में ही है, लेकिन बाड़मेर शहर का बालोतरा के अंदर है। और इसके साथ ही देख लेते हैं, राजस्थान के 2 जिले, एक बाड़मेर हो गया जिसका बालोतरा के अंदर है, और एक नागौर हो गया जिसका मेड़ता के अंदर जिला मुख्यालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन बनी? तो कौन है? तो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, एक हो गया ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। और मिंटी अग्रवाल, ये भी एक लड़ाकू विमान उड़ाने वाली है, लेकिन फाइटर जेट उड़ाने वाली मिंटी अग्रवाल है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? किस बांध से निकाली गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरिके बैराज से। कहाँ से निकाली गई? हरिके बैराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस शहर से होकर गुजरता है? तो किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है नहीं गुजरता है, तो ये ध्यान रखने की बात है, कहाँ से नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली शहर से या पाली जिले से ये NH 27 नहीं गुजरता है। बाकी सिरोही, कोटा और चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों से NH 27 गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से
किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। तो सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा? नाहरगढ़ फोर्ट जो सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गोरा बादल का संबंध किससे था? तो गोरा बादल का संबंध किससे था? तो रानी पद्मिनी और रतन सिंह से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो 56 का मैदान का संबंध किस नदी से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माई नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फीफा वर्ल्ड कप जो हाल ही में कहाँ पे हुआ था? 2022 का कतर के अंदर। इसमें फाइनल मैच की किन 2 देशों की टीमों के मध्य हुआ? तो किन 2 देशों की टीमों के बीच हुआ? तो ये हुआ अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच, जिसमें अर्जेंटीना विजेता रहा और फ्रांस इसका उप विजेता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो ये होता है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर। अब देख लेते हैं देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, जहाँ से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज, जहाँ पे गंगा और यमुना नदी दोनों का संगम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बागू और सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागू और सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोठारी नदी। कोठारी नदी के तट पर बागू और सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे? तो कौन है जो राजनेता भी है तथा अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है ना, जो राजनेता भी थे और अधिवक्ता भी थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने सुबह की करंट अफेयर्स की, इंडिया की करंट अफेयर्स की क्लास लिए हैं, उसके अंदर करवाया था। इसमें बताया था मैंने कि भारत के अंदर चीतों को लाया गया और कहाँ कहाँ से लाया गया है? तो नामीबिया से लाया गया है और दक्षिण अफ्रीका से भी लाया गया है। ठीक है ना। तो उनको कहाँ पे रखा गया है? तो उनको रखा गया ऑप्शन नंबर 3 कुन्नो नेशनल पार्क। और कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, 118 नंबर, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से ये कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उसके पास देश के लिए कुछ नया कुछ भी नहीं है? तो देखिए, ये किस देश का एक स्वरूप है? तो ये एक लोकतंत्र देश का स्वरूप है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री ये कहते हुए त्यागपत्र दे देते हैं कि मेरे पास कुछ भी नया है नहीं है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देती हूँ। ठीक है। ऐसा करने वाली कौन है? तो जेसिका अर्डन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्यटन स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। क्या बताना है? असंगत मेल। तो देखिए, सिल्लीगढ़ कहाँ पे है? तो सिल्लीगढ़ कहाँ हो जाएगी? तो इसका अलवर में हो जाएगी। तो सिलीशेड कहाँ पर हो जाएगी? अलवर के अंदर। और आमेर का किला कहाँ पे हो जाएगा? तो जयपुर के अंदर हो जाएगा। और 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे हो जाएगा? तो ये पाली के अंदर ने होकर कहाँ पे है? आप सभी को पता है कहाँ पे है? तो अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। और जूनागढ़ किला कहाँ पे है? तो बीकानेर के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे? अजमेर के अंदर। इसमें पाली दिया हुआ है। तो ये पर्यटन स्थल के और स्थान का असंगत मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गणगौर पर्व जिसके हम अपनी भाषा में गौर कहते हैं कि पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? तो किस देवी का रूप है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाते हैं पार्वती। किसका रूप है? तो पार्वती। ठीक है ना। गणगौर पर्व किस देवी को समर्पित है? तो पार्वती देवी को समर्पित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई और उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो किस रिपोर्ट? तो अमेरिका की एक न्यूज़ रिपोर्ट है हिडनबर्ग। कौन सी रिपोर्ट है? तो हिडनबर्ग ने अपने उसमें बता दिया है, अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि अडानी का शेयर ओनली फॉर वोबल है, इसलिए कारण उनका शेयर एकदम धड़ाम से कहाँ से 3200 से 1200 रुपये आ गया, इतना गिर गया। इसके कारण गौतम अडानी की जो वैल्यू थी वो डाउन हो गई और इसके कारण दुनिया के 10 अमीरों की सूची से वो बाहर हो गए। तो ये कौन सी सूची थी? हिडनबर्ग। और इनके गौतम अडानी के अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर बहुत नीचे गिर गए। ठीक है ना। तो किसकी रिपोर्ट के कारण? तो अडानी के हिडनबर्ग रिपोर्ट के कारण शेयर नीचे गिर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
पश्चिमी विक्षोभों का संबंध किससे है? तो पश्चिमी विक्षोभों का संबंध किससे है? तो ये है भूमध्य सागर से। किससे है? भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सागर माता के नाम से। किस नाम से? सागर माता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिनांक 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए? तो 28 जनवरी 2023 को भारतीय के वायुसेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो उन विमानों का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी हो इसका सही आंसर हो जाएगा, सुखोई और मिराज। ये दोनों विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। तो देखिए, मेवाड़ पर्यटन परिपथ के अंदर कौन सा ये पर्यटन स्थल इसमें शामिल नहीं है? तो देखो, कुंभलगढ़ मेवाड़ के अंदर आता है, नाथद्वारा भी मेवाड़ के अंदर आता है, और माउंट आबू सिरोही ये भी मेवाड़ के अंदर आता है। लेकिन डूंगरपुर किसमें नहीं आता है? इस मेवाड़ पर्यटन परिपथ के अंदर नहीं आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेंस स्टोनबर्ग। कौन हो जाएंगे? जेंस स्टोनबर्ग। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये यूरोप देशों का एक समूह है। ठीक है ना। और इनके महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोनबर्ग। और इन नाटो देशों की सभी की मुद्रा भी एक है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 3 एम पासपोर्ट सेवा। कौन सी सेवा? एम पासपोर्ट सेवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, ये है ना एक उमंग इंडिया। उमंग इंडिया किसके लिए है? तो ये भारत के अंदर जो हवाई यात्रा होती है ना, उनका पेमेंट करने के लिए तथा उन सुविधाओं के लिए ये है। लेकिन यहाँ पे पूछा है भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवा है ना, वो पंजीकरण या आवेदन तथा उनका भुगतान करने के लिए एक मोबाइल ऐप है जिनका नाम है एम पासपोर्ट सेवा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से भारत में कपास उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कपास के उत्पादन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो किस राज्य में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस ये दोनों रेलगाड़ियां हैं जो किन देशों के बीच चलती हैं? तो ये चलती हैं भारत और किस के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। किस बीच के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। कौन सी? बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट 131 नंबर क्या है, कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? तो इसका मालवा पठार का फैलाव नहीं है तो देखो मध्य प्रदेश के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे कौन है? गुजरात है। तीनों राज्यों में तो है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इसका फैलाव नहीं है। तो मालवा का पठार का फैलाव कहाँ पे नहीं है? तो महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गणेशी लाल। देखो गणेशी लाल व्यास। तो केसरी सिंह बारट ये भी राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, विजय सिंह पतित ये भी रह चुके हैं, और गणेश शंकर विद्यार्थी ये भी रह चुके हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 गणेश लाल व्यास। ये राजस्थान से स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। और ओम बिरला कौन है? तो ओम बिरला है लोकसभा अध्यक्ष। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, एस जयशंकर कौन है? तो ये है विदेश मंत्री। कौन है? विदेश मंत्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या है? तो क्या है शुभंकर? इसका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा शेरू। क्या हो जाएगा? शेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एक कूट दिए हुए हैं, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है ना। तो देखो अल्ट्राटेक सीमेंट की कहाँ से हो जाएगी? तो ये चित्तौड़गढ़ से हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ से। जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ से हो जाएगी? तो ये सिरोही से हो जाएगी। और श्री सीमेंट कहाँ से हो जाएगी? तो ये हो जाएगी श्री सीमेंट अजमेर से। और शिष्य सीमेंट कहाँ से हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बूंदी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गे, बड़ा गे और छोटा गे, और इसके बाद खे और उसके बाद के।
सॉरी के, क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा खे। तो इसका सब कूट मिलाना, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़ से हो जाएगी, जेके सीमेंट कहाँ से हो जाएगी, सिरोही से, और श्री सीमेंट अजमेर से हो जाएगी, और सीसी सीमेंट बूंदी से हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, तो वे कहाँ स्थित हैं, तो कहाँ स्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति भवन के अंदर। राष्ट्रपति भवन के पीछे मुगल गार्डन था, कहाँ पे था मुगल गार्डन, तो राष्ट्रपति भवन के पीछे था मुगल गार्डन, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में मैंने 2-3 दिनों पहले करंट के क्लास में किया है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास तथा इसी प्रकार के हर एग्जाम का एनालिसिस आपको मिलता रहे। तो सबसे लंबा रिवर क्रूज, जो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है वो कौन सा है, तो गंगा विलास क्रूज है, जो वाराणसी के अंदर है, गंगा विलास क्रूज। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पे आए थे, तो कहाँ पे आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भरतपुर के अंदर। कहाँ पे आए थे, तो भरतपुर के अंदर। इनके नाम से अजमेर के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी चलती है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई, तो कब हुई राजस्थान राज्य की स्थापना, तो वो हुई है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन होगी, 30 मार्च, सॉरी 30 मार्च 1949 के अंदर। कब हुई, तो 30 मार्च 1949 के अंदर, ठीक है ना। और राजस्थान पूर्णतः कब बन गया, तो 1 जुलाई 1956 के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो हो जाएगा बिहार। क्या इसका हो जाएगा, बिहार। इसके यहाँ पे ऑप्शन बिहार, टाइपिंग मिस्टेक हुई, सॉरी, इसके लिए बिहार हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, बिहार, ठीक है ना। और यदि देखें तो सबसे ज़्यादा किस राज्य की जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में अबुझ सावा किस दिन मनाते हैं, तो अबुझ सावा किस दिन मनाते हैं, तो ये कब मनाते हैं, आका तीज को। कब मनाते हैं, आका तीज को। नेक्स्ट, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था, तो सभी को पता है क्या नाम था, अजमाल जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अजमाल जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार नहीं है, तो इसका हो जाएगा गोटारू। कौन सा, गोटारू। ये किससे संबंधित है, तो ये गैस से संबंधित है। किससे संबंधित है, गैस से संबंधित है। तो देखो, रागेश्वरी ये पेट्रोल से संबंधित है, बंदे वाला ये भी पेट्रोल से संबंधित है, और ये डांडे वाला ये भी पेट्रोल से संबंधित है, लेकिन गोटारू गैस से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया, तो बुकर पुरस्कार किसके लिए दिया गया, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रेत की समाधि, द टॉम ऑफ सैंड। इसकी पुस्तक थी कौन सी, द टॉम ऑफ सैंड, जिसके हिंदी में ट्रांसलेट होता है रेत समाधि। किसकी थी, तो ये गीतांजलि श्री की थी, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है और बुकर पुरस्कार अलग होता है। अब इस गीतांजलि श्री को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो बुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो सुंडा पर्वत का संबंध किस जिले से है, तो सुंडा माता कहाँ पे है, जालौर के अंदर, और वहाँ पे भी सुंडा पर्वत है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है, ते दिल्लीगढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिड़ायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर। तो किसके लिए, तो देखो यहाँ पर जैसलमेर आया हुआ है, तो जैसलमेर के कौन सा किला, सोनारगढ़ किले के लिए ये लाइन या दोहा है, किसके लिए, सोनारगढ़ जैसलमेर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कौन, CAG कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पूर्व कश्मीर के, जो पूर्व जम्मू कश्मीर था, जब यूटी बनने से पहले जो राज्य के था, उनके राज्यपाल रह चुके हैं कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में क्या है, CAG है, ठीक है ना। इनका संविधान के अंदर भी उल्लेख है। और एक होता है CGA, देखो जी से याद रखना, जी गिरीश, और CGA कौन है, तो ये वर्तमान में है S दुबे। कौन है, S दुबे।
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान के विलय में 1 नवंबर 1956 को हुआ? तो किसका 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान में विलय हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। कौन सा? अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा दोनों क्षेत्र राजस्थान में 1 नवंबर 1956 के अंदर विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो देश के अंदर एकमात्र जिला जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा जिला है? सोनभद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण किन के नाम पर किया गया है? तो किन के नाम पर किया गया है? तो ये है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। किसके नाम पर? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। ये था एलडीसी हाईकोर्ट के जीके में आए हुए क्वेश्चन, जिनका एनालिसिस आपके सामने जैसे ही और पेपर होगा 19 तारीख को पेपर होगा उसका सॉल्यूशन भी आपके साथ लेकर आ जाऊंगा। और इनसे पहले मैंने हिंदी का सॉल्यूशन की भी करवाया था, वो भी आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।